चित्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। अंत में आप छंद पढ़ रहे थे, 17वां छंद। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है। समाधि जीवन का सबसे सर्वोत्तम क्षण शुद्धोपयोग है और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। और जो निरंतर 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि रहती है, मुनिराजों के अनुवृत्तियों के 2 कसाय के अभाव रूप शुद्धि रहती है और सम्यक दृष्टियों के 1 कसाय के अभाव रूप जो शुद्धि रहती है, वो जो शुद्ध परिणति है वो अनुपम निधि है। ये हमारा खजाना है। उपयोग तो खजाने का कभी कभी होता है शुद्ध उपयोग, और शुद्ध परिणति निरंतर कायम रहती है। इस अर्थ में ये खजाना है। जब ध्यान का स्वरूप बताया था तो आपको कहा गया था कि माँ चिट्ठई, माँ जंपई और माँ चिंतई। कोई चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत। तो ऐसा लगता है कि जैसे फिर बिल्कुल जड़ जैसे हो जाएंगे। हाँ, वो कहते हम वही कह रहे हैं। उपल खाज खुजावते, जो मुनिराज आत्म ध्यान में होते हैं, शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं, तो पक्षी लोग, पशु लोग उनको जड़ ही समझ लेते हैं, है ना, पत्थर समझ लेते हैं। उपल जान खाज खुजावते, वैसी ही बात होगी। तो ये इसमें क्या है? ये तो जीव एक इंद्रिय पर्याय में अनादि से था और जब तक शनि पंचेंद्रिय नहीं हुआ तब तक ऐसा ही था, है? तो वही बात तुम अभी कह रहे हो तो क्या फर्क? बस इतना है कि वो उस वक्त बेहोशी अवस्था में ऐसा था और अब अत्यंत होश में, पूरे होश में, अत्यंत जागृत अवस्था में ऐसा है। मन वचन काया की चेष्टा का तो ऐसा ही होना है, ख्याल नहीं ना? वो आज एक आदमी जब बेहोश हो जाता है तब भी उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है। वो बुद्धिपूर्वक न काय की कोई चेष्टा करता है, न बोलता है, न सोचता है, सब शून्य जैसे ही हो जाता है। ऐसा ही हो जाना है, लेकिन अंतर में अनंत जागृति है। एक दिन मैंने सब लोगों को, खासकर अपने विद्यार्थियों को ये बात कही थी कि हमारे मुनिराज जो 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर और 6 घड़ी शाम को 18 घड़ी और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, इस तरह कुल मिलाकर 7 घंटा और 12 मिनट आत्मा के ध्यान में रहते हैं। और श्रावक, अनुवृत्ति श्रावक 4 घड़ी सुबह, 4 घड़ी दोपहर में और 4 घड़ी शाम को, और साधारण सम्यक दृष्टि 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी दोपहर में और 2 घड़ी शाम को। इतना उस अवस्था में रहते हैं। 2 घड़ी में एक अंतर्मुहूर्त होता है, तो एक अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सामायिक का काल उन्हें कम से कम 4थे गुण स्थान में ही सही तो 2 घड़ी रखा कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए 2 घड़ी का। मैंने प्रश्न ये किया था कि इसके शुरू में तो अपन वो क्रिया करते हैं, ऐसे आवर्त वगैरह करते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, और अंत में जब उठते हैं तब भी ऐसा करते हैं। और वो करना जरूरी है
कि शुद्ध सात्विक जगह को देखते हैं, निर्जन, निर्विकल्प, निर्जंतु और निर्मल, ऐसी शुद्ध सात्विक जगह देखते हैं ना। जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन हो वो निर्जन हो गया, जहाँ पर जीव जंतु ना हो तो निर्जंतु हो गया, है ना। जहाँ कोई गंदगी नहीं हो वो निर्मल हो गया। ऐसी पवित्र भूमि देखकर तो शांति से सामायिक के काल में बैठते हैं तो वो तो ठीक ही है, और अंत में उठते हैं तब भी ये सब करते हैं। अब उसके बीच में क्या करना, ये प्रश्न मैंने आप सब लोगों पर छोड़ा था, फिर उस पर बाद में ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं हो पाई। अब मेरा ये इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि वो बीच के काल में मुनिराजों को तो बहुत लंबा काल है। चौथे गुण स्थान वाले को हम भाई मानेंगे तो 2 ही घड़ी था ना, तो इतना इस क्रिया में तो दोनों को बराबर ही समय लगेगा, हैं। वो बीच के काल में फर्क पड़ेगा, तो बीच के काल में वो क्या करता है। अभी लोग ये समझेंगे कि हमारे ध्यान में शायद ये नहीं है कि बीच के काल में मुनिराज क्या करते हैं, श्रावक क्या करते हैं। तो हमें जानते हैं, पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, भक्तांबर जी पढ़ने लगते हैं, पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ने लगते हैं, हमारी और स्तुतियाँ पढ़ने लगते हैं। इस तरह वो पूरा समय पूरा करते हैं। जब वे शुरू में मान लो 2 घड़ी करते हैं तो एक माला नमोकार मंत्र की फेर ली, एक दफ़ा कोई पाठ पढ़ लिया, इतना ही करते हैं। फिर जब अनुवृत्ति होते हैं तो समय बढ़ जाता है तो 3 माला कर देते हैं 1 माला की जगह, और पाठ भी कोई बढ़ा लेते हैं, मतलब उसकी पूर्ति उसी रूप में कर लेते हैं। ये वर्तमान में अधिकांश लोगों की स्थिति है। सबकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ज्ञानी जीवों का अपमान हो जाएगा, है ना। तो बाकी के जो ज्ञानी जीव बीच में करते हैं वो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। जो मैंने 17वां छंद की बात करी आपसे, इसमें ये बात कही है, पढ़ना भैया एक दफ़े और से। हाँ। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि वो जो बीच का काल है तो उसमें वो ध्यान की वो परिभाषा पे लगाओ कि माँ चट्ठई, कोई काय की चेष्टा नहीं करना। माँ जंपई माने कुछ बोलना नहीं, और माँ चिंतई कुछ सोचना नहीं, क्योंकि ये तीनों कार्य उद्गल जन्य हैं। आहार वर्णा से शरीर बना है और उसकी कोई चेष्टा होती है, वो आहार वर्णा की चेष्टा है। कुछ वाणी से बोलता है वो भाषा वर्णा की चेष्टा है, और जो मन से सोचता है वो मनोवर्णा की चेष्टा है। तो ये तीनों नहीं करना, और तीनों नहीं करना, और तीनों नहीं करना, ये समझ में आया कुछ? तो ध्यान से सुनो। तीनों करने का निषेध किया तो हम अपन ने कहा काय चेष्टा नहीं करना, तो करने का निषेध। फिर बोलना नहीं तो बोलने की चेष्टा का निषेध, और सोचने की चेष्टा का निषेध। अब कहते हैं कि हमारा उपयोग इनके करने में लग रहा था, और अब हमने इनकी चेष्टा बंद करने में लग गए।
कि शरीर हिल ना जाए। देखो पहले शरीर हिला रहे थे, ऐसा ऐसा अब बिल्कुल हिल ना जाए। हमारा ध्यान तो शरीर पे ही लगा रहा ना, शरीर से हटा नहीं ना। अब मेरे मुख से, मेरे से कोई शब्द ना निकल जाए, इसमें लगा रहा कि मैं कुछ सोचूं नहीं, तो नहीं सोचने के प्रयत्न में लगा रहा, तो हमारा उपयोग तो खाली हुआ ही नहीं ना। हमें तो अपने उपयोग को खाली चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि न काय चेष्टा करना, न वाणी से बोलना, और न मन से सोचना, और न काय चेष्टा बंद करने के प्रयत्न में लगना, न बोलने का रोकने के प्रयत्न में लगना, और न सोचने के रोकने के प्रयत्न में लगना। माने पूरी तरह उपयोग को मन वचन काय से समेट लेना। माने मन वचन काय के जब वो उपयोग काम करता है तो मन वचन काय उसमें निमित्त होते हैं। अब तो फिर ये रह गया ना काम, ये सब रोक के। अब हम अपनी क्या भाषा क्या दें? रोकने की बात को तो हमने आपको इस भाषा में समझाया। अब कहते सिर्फ सहज जानते रहना। अभी तक हमारा जो जानना होता है वो इन चेष्टाओं रूप में ही होता है, इन्हीं रूपों में होता है। जानने का काम, ये प्योर जानने का काम हमें, जैसे आज तक हमने प्योर नमक कभी खाया ही नहीं, तो असली नमक का स्वाद तो हम जानते ही नहीं। हम किसी ना किसी चीज़ में मिलाकर खाते हैं, तो कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है दाल वगैरह में, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि नमक क्या चीज़ होती है, हैं? और जो हमें आदत पड़ गई जितना नमक खाने की, उसे कम हो जाता है तो अंदाज़ा लगता है। लेकिन प्योर नमक तो खाया नहीं ना, ऐसा शब्द इसमें आता है। इसलिए हम उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान में ये मन वचन काय की चेष्टा के साथ ही होता है। तो प्योर ज्ञान कभी हमारे हुआ नहीं। तो हम ये कहते हैं वो बीच के काल में प्योर ज्ञान करना है ना। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। अब ज्ञान मन पूरी जागृति रहे और उसमें मन वचन काय का निमित्त नहीं रहा है, ना सोचने रूप, ना करने रूप, ना नहीं करना, बंद करने रूप। तो प्योर वो ज्ञान कैसा होता है वो हमें आज तक हमारे ख्याल में नहीं आया। होता तो है ही। ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो ज्ञान तो खत्म नहीं हो जाता है। बेहोशी की हालत में ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, एक इंद्रिय आदि की पर्याय में ये चीज़ें बंद हो गई तो आत्मा तो रहता है ना। और वो नित्य निगोद वहीं थे कर कर नर पर्याय पाए सुखदानी। वो नित्य निगोद से लेकर उसी बेहोशी हालत, जब तक इसे सैनी पंचेंद्रीय नहीं हुआ तो एक तरह से बेहोशी जैसी हालत में ही अरे इतना काम हो जाता है। ज्ञान थोड़ी खत्म हो जाता है। उस ज्ञान का क्षयोपशम जितना रहेगा उतना रहेगा, लेकिन असली ज्ञान तो पूर्ण रूप से विद्यमान है ना। और भविष्य में भी ये मनोवचन काय नहीं रहेंगे जब सिद्ध दशा में पहुंच जाएगा, हैं? अनंत दशा की बात नहीं करता हूँ, तो वहाँ तो मनोवचन काय रहते हैं ना। तब भी अनंत काल तक वो ज्ञान तो हुएगा ना। तो ज्ञान तो एक समय भी हुए बिना रुकता नहीं। वो पंक्ति पढ़ो बेटा कि द्रव्य में कभी बदलता नहीं है और पर्याय एक समय भी बदले बिना रहती नहीं है। द्रव्य से द्रव्यांतर ना पलटना है जिस तरह, नित बदलना भी उस तरह उसकी सहज संपत्ति है। ना बदल कर भी बदलना
होता निरंतर नित्य ही, बदल कर भी ना बदलना भी सहज परिणाम है। बदल कर भी ना बदलना बिना बदले बदलना। ये तो तुम दूसरी पंक्तियां बोल रहा है, बात तो वो ही है, लेकिन 13वां छंद बोल। हाँ 13वां छंद बोल। समाधि के सार 13 नंबर का छंद है। हाँ। सभी द्रव्य है नित्य निरामय, अर स्वभाव से सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा चल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है। ये जो अंतिम पंक्ति है ना, पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है, इसको मैं ऐसा भी कहता हूँ कि द्रव्य तो नित्य है ही, और पर्याय भी नित्य बदलती है ना, तो वो भी नित्य है। बदले बिना न रहती है ना, निरंतर निरंतर निरंतर। तो जब हम उस शुद्धोपयोग में गए तो उस वक्त द्रव्य भी है, आत्मा द्रव्य पर्याय भी है, तो निरंतर बदलने वाली पर्याय भी वहाँ है और द्रव्य भी है। और अभी ज्ञान का क्षयोपशम जितना है, पर्याय में उतना उघाड़ है, क्योंकि केवल ज्ञान तो यहाँ है नहीं। जिस दिशा की अपन बात कर रहे हैं, तो जो भी पर्याय होगी तो वो क्षयोपशम के अनुसार होगी, हैं? और अभी और थोड़ी गहराई में जाएं तो प्रति समय वो बदले बिना जिस प्रकार रहती नहीं है, वो अपने सुनिश्चित गेय को जाने बिना भी नहीं रहती है। और उस समय जो गेय जानने का उसका नक्की है, वो अनादि से वो गेय जानती है, और उसी का क्षयोपशम होता है, वो पहले से होता है। अभी मैंने कुछ छंद आपको पढ़वाए थे कि मेरे उपयोग में से फिर भ्रष्ट हो रहा है, फिर आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो ज्ञान का क्षयोपशम है ना, तो उसमें से जो गेय जानने की क्षमता है, योग्यता है, वो उस समाधि के काल में, शुद्धोपयोग के काल में वो गेय जानने में आते रहेंगे, चाहे वो स्वा हो चाहे पर हो। परमात्मा समझ में आ रहा है ना। सुपर प्रकाशक के हिसाब से उस समय की जो ज्ञान की क्षयोपशम की पर्याय है, उसका गेय जो अनादि से ही नक्की है, वो भी बनता रहेगा। लेकिन हमारी बुद्धि पूर्वक हम सोच समझ के कुछ नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम उसे ये कहते कुछ नहीं जान रहे। लेकिन जानना भी प्रति समय होता रहता है, लेकिन जानने का भार नहीं होता बिल्कुल भी। तो उस भार से पूरी तरह मुक्त रहना, उसका नाम ध्यान है परमात्मा, उसका नाम शुद्धोपयोग है। जो बार बार हम लोग बोलते रहते हैं, मैं दूसरे का नाम नहीं ले रहा हूँ, अपना ही कह रहा हूँ कि वो अपना शुद्धों को आत्मा बना रहता है, आत्मा को जानता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी उसका गेय बनना है, वो उसका बनता रहता है, और हमारे को कोई विकल्प नहीं, हमारे माथे पर कोई भार नहीं होता, बोझा नहीं होता, इसलिए वो निर्भार है, और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो निर्विकल्प है। और जानना होता है, जानना बंद नहीं होता है। अब फिर ऐसे जानना होता है, किसको जानना होगा, वो कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसे जानना होता रहता है, ऐसा नहीं। उस वक्त जो ज्ञान की पर्याय का गेय नक्की है, वो जानने में आएगी होता रहेगा।
अब ऐसा ज्ञान के बारे में कभी सोचा है राजकुमार? कभी ऐसा सोचा है कि वो उस वक्त वो ज्ञान जो बता रहा हूँ मैं ऐसा होगा तो वो ज्ञान कैसा होगा, जिसके लिए अपन ने वो उसमें छंद में लिखा ना कि स्वयं को जानो जानो नहीं पढ़ो, जानना होने दो तुम सहज। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज। जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। भगवान बनना चाहते हो तो भगवान जैसे निर्भर होना पड़ेगा। तो भगवान का यही जो ये ज्ञान की अवस्था अपन बता रहा, ध्यान की अवस्था, यही भगवान निरंतर ऐसी अवस्था में रहते हैं। इस विषय पर गंभीरता से हमने विचार नहीं किया। अपन तो मान लो इस क्षेत्र में ही नहीं थे ही नहीं, जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया जितना जानते थे करते थे। लेकिन जो घर छोड़ के बैठे हैं और जो ध्यान ही जिनका धर्म है, जो वे कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं जानते थे। ये सोचने की, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। माँ चिट्ठई माँ जमपई ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो गाथा तो द्रव्य संग्रह की है, और द्रव्य संग्रह तो अपने कोर्स में थी। और पहली साल जैसे अपना परीक्षा में पहली साल में पढ़ा देते हैं, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो द्रव्य संग्रह पहली साल में ही पढ़ा दिया जाता था। तो आप लोग तो यहाँ पर 11वीं क्लास पास करके आते हैं ना, फर्स्ट डिवीज़न फलाने डिवीज़न, तो हम तो पहली क्लास पास करके सीधे चले गए थे विद्यालय में। सोच सकते हो तुम? पहली क्लास उस वक्त भी अलफ बे कहलाती थी। हम मानो कितना गणित जानते थे, जोड़ बाकी गुणा भाग 2-3 अंकों का बस। 3212 जोड़ लेते थे, 532 और 512 नहीं जोड़ सकते थे। समझ में आया ना? अंदाज समझ में आया क्या? और फिर हमको सीधा विद्यालय में भर्ती कर दिया। तो शुरू में तो गए तो 3 भाग तो हमारे पिताजी ने हमें पढ़ा दिए थे, याद करा दिए थे। और बालबोध पाठ 4था भाग और 6 डाला, वो 4 महीने में हमने पपोरा जी में पढ़े थे। और फिर मुरैना चले गए तो वहाँ सीधी लघु सिद्धांत कौमुदी, द्रव्य संग्रह, रत्नगण श्रावकाचार और ये परिसमुख सूत्र ये शुरू कर दिया। तुम कल्पना नहीं कर सकते पीयूष। मैं तो विशेष बात इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम लोग कहोगे कि ये भी ये पूरा भपरभ की बात करने लग गए। लेकिन इस निश्चित है कि संस्कार पूरा भव का था। क्यों कि कोई भी हम जब ऐसी बात पढ़ते थे संस्कृत की के हिंदी की, तो वो बिल्कुल एक दफ़े में ही याद हो जाती थी। और अंग्रेजी का पढ़ते थे तो 10 दफ़े रटो तो भी नहीं होती थी। उसमें 10 गुनी मेहनत करने पर भी याद नहीं रहती थी। तो तब से क्षयोपशम ज्ञान का ये स्वरूप है। आप लोगों ने सोचा हो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमारी तो बुद्धि अच्छी है तो चाहे जो जानेंगे वो बढ़िया से बढ़िया हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो उस क्षयोपशम में किसको आप जानेंगे ये भी नक्की रहता। क्या समझ में आया ना? तुम्हें नहीं लगता ऐसा प्रवीण? तुम पर्टिकुलर विषय तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आता है, रुचि लगती है, और पर्टिकुलर विषय में बिल्कुल रुचि नहीं लगती है, जल्दी याद भी नहीं होता है।
होता क्या नहीं होता है? कि मैं आपको आजकल मैं सचमुच तुम लोगों के नाम भूल जाता हूँ, मुझको ही आश्चर्य होता है क्या। लेकिन ये गाथाएं ये बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। तो ज्ञान के क्षयोपशम का प्रकार ऐसा है, और अकेला मेरा ही नहीं सबका होता है। आप लोग फीलिंग करना अंदर से, है ना। आपका जो आपको उपलब्ध ज्ञान है वो आप उस टाइप का क्षयोपशम आपके है। ऐसी हमारा नहीं है कि ये पैसे हैं हमारे पास 1 लाख तो हम जहाँ चाहें वहाँ लगा दें, हम चाहें जो खरीद लें, ऐसा नहीं है। उस एक एक पैसे पर भी लिखा है कि इससे तुम क्या खरीदोगे। क्या बबलू समझे? वो तो अभी ज्ञान पे ही रहो, पैसे पे मत जाओ, लेकिन है फैक्ट ये। आपकी रुचि के अनुसार आपकी रुचि के अनुसार होता है ये तो ठीक है, लेकिन वो आप ये समझोगे आपके अधीन है, ये नहीं है। आपको वही खरीदने का भाव आएगा जो उसमें आना है, वो सब नक्की है पूरा। उस पर लंबा के बाद में सोच लेंगे। अभी तो ये समझ लो कि उस वक्त अब क्या बात चल रही है अपनी, जब वो हम सामायिक करते हैं और सामायिक के बीच में जब हम नवोकार मंत्र पढ़ने लगते थे और के भक्तांबर पढ़ने लगते थे, तब मैं ये बात कहता हूँ, लोग कहते नवोकार मंत्र का निषेध करने लग गए। निषेध कहाँ कर रहे? शुरू में 9 दफ़े पढ़ो ना, अंत में भी 9 दफ़े पढ़ना, फिर निरंतर पढ़ते ही रहना। भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष था, तो मैं दिवाली के समय महाराष्ट्र के कुछ गाँवों में गया था। ये फलटन वगैरह है ना, बारामती, फलटन, ये गांव उधर हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे सब। तो उधर गया तो वहाँ पर एक गांव में फलटन में जिसके अपने गुरुजी थे ना, रावजी भाई गुरुजी थे, उनका गांव, जिनका गांधी थे, जिस गांव के थे, गांधी माने M.K. गांधी। तो वहाँ एक मुनिराज थे, वे 24 घंटे बैठ करके जब भी समय मिलता था नवोकार मंत्र लिखते रहते थे। और वो लिखते लिखते बहुत ढेर लग गए थे, 2 कमरे भर गए थे। ऐसा रखते जाते थे नीचे से ऊपर, तो 2 कमरे पूरे भर गए थे उससे। और लोग जाते थे तो उन्हें बड़े गौरव के साथ ले जाते थे कि महाराज ने इतने नवोकार मंत्र लिख रहे, हमें भी दिखाने को ले गए थे। हमने वो देखे हैं और अभी भी वो हमारे ज्ञान के गेय बन रहे हैं। कैसे कमरे में वो रखे थे और महाराज ने कितना लिखा देखो। या तो भूतदली प्रेसिडेंट ने नवोकार मंत्र लिखा था या उन महाराज ने लिखा था। तो मैं तो ऐसे लिखने की मनाही कर रहा हूँ, ऐसे क्या होने वाला है उससे। ऐसा ही लिखना है, ऐसा बोलने का है कि हम दिन भर बोल रहे अखंड पाठ चल रहा है, हैं? हाँ। और फिर जल्दी बोलते हैं तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं होता है। अपन कहाँ वो पढ़ रहे थे ना, क्या बात कह रहा था मैं आपसे कि वो ज्ञान का गे उस वक्त वो भगवान जो बनता है, आपको फिक्र नहीं करना है। आपको तो अपने उपयोग को खाली करना है, आपको उपयोग को कोई काम नहीं सौंपना है। ये नहीं कहना है कि तुम ये जानो, क्योंकि ये तो नक्की है कि वो किसको जानेगा, वो अनादिकाल से नक्की है। जब ये बात एक दफ़े आ गई अपने ख्याल में, तो ये निरंतर ये बात ख्याल में रहनी चाहिए ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, मैं चाहूँ ना उसको उस बारे में सोचूंगा ना, मैं एक घर के बारे में क्यों सोचूंगा, मैं तो भगवान के बारे में सोचूंगा, मंदिर के बारे में सोचूंगा, शंकर जी के बारे में सोचूंगा, मैं अपने गांव के झोंपड़े के बारे में क्यों सोचूंगा।
लेकिन तुम्हारे ज्ञान का गेय यदि वो झोपड़ा बनना है उस शुद्धोपयोग के काल में, समझे, तो वो झोपड़ा बनेगा। तुम्हें उसका कोई विकल्प नहीं करना है। उस झोपड़ा को तुम्हारे ज्ञान का गेय बनेगा, उससे तुम्हें कोई कर्म का बंध नहीं होने वाला है। वो इसका तो मैं अभी बताऊंगा कि अपन को कहते परिणाम सुधारोगे क्या, खाक सुधारो। वो तुम्हारा जो अगला भव नक्की है उसके लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म यथा समय बंधेगा और फिर वो उसा समय उदय में आएगा और उसके तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हें वो सब नक्की है। पर बोलो बोलो छंद बोलो। वो ये मैंने सब लिखा है, रोज ही ना पढ़ता हूँ। क्या 24 नंबर का छंद है। 24 नंबर का छंद पढ़ो। हाँ। ये देखो, जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। परिणामों की बातें व्यर्थ हैं। तो वो भी छंद अलग है ना, कि जहाँ तुझे जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, भावों के अनुसार कर्म बनेंगे। उस सारी प्रक्रिया का सब व्यवस्थित है और वो सब यथा समय हो। कि नहीं मुझे ध्यान तो रखना पड़ेगा कि नहीं हुए हो, मैं वो दूसरे काम में लग गया और वो समय निकल गया और ये नहीं हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब प्रक्रिया सुनिश्चित है और वो होगी। मिले कि नहीं मिली? हाँ। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के वंदन होंगे। उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। और पढ़ो। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। तुमने सोचा था कि ये समाधि है, ये शुद्धोपयोग है, ये 8 कर्म के नाश करने की विधि है। पढ़ो फिर पंक्ति है। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण का। क्या है समाधि मरण, क्या है समाधि, क्या है समाधि में जीवन?
रंच मात्र तेरे माथे पे भार रख रहा तो समाधि नहीं होगी, भार रहा तो शुद्धोपयोग नहीं होगा, समझे ना। बिल्कुल निर्भार रहना कि भाई क्या करना, बीच का काल है ना जो अपने बचा के रखा 2 घंटा, और मैंने कहता बताए थे 12 मिनट, 2 घंटा और 12 मिनट में 12 मिनट तो शुरू अंत में चले गए, तो 2 घंटे तक क्या करना बता दो, हम वो करेंगे। कि तेरे को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, माथे पे भार रखने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 घंटे जो होना है वो होएगा। ज्ञान सोता नहीं है, सोएगा नहीं, वो ज्ञान निरंतर जागृत रहेगा। और आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा तो कर्म कटेंगे, ऊपर बनेगा तो नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्षयोप समय में होगा वो होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात में, इन बातों की चर्चा नहीं हुई, इन बातों में हमने सोचा, क्योंकि पूरा भार उतारना है, ये बात तो लिखी ना, कोई भार नहीं रहना चाहिए अभय जी माथे पे हैं। मुझे कितने बजे तक प्रवचन करना है और मैं घड़ी में देख के नक्की करूं, इतना भार तो रखूं। तो ऐसा करवाना हो तो मेरे बस की नहीं है, जितना होगा हो जाएगा हैं। कभी आधा घंटा में ही खत्म हो जाता है, कभी तो 1.5 घंटे तक चलता है, क्या नहीं। अपने गुरुदेव का तो ऐसा नहीं होता था। मैं तो स्वरूप बता रहा हूँ कि अभी माथे पे भार नहीं, गुरुदेव का यदि नहीं होता था तो गुरुदेव के माथे पे भार रहता था, ऐसा ही नहीं होता है। मेरे एक यहाँ मित्र थे, प्रेस में काम करते थे, राजमल जी का नाम तो आप लोगों ने जाना, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो वो पहले अजमेर में अदालत में मुंशी थे। मुंशी समझते हो ना, वो वकीलों के नीचे बैठे लिखते रहते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वो मुंशीगिरी का काम करते थे। तो उस वक्त उस ज़माने में एक अंग्रेज जज था, तो वो अदालत में आता था और वहीं बंगला था उसका, एकाध फल्लांग के आसपास में ही, वहाँ रहता था और अदालत में आता था। तो वो बिल्कुल 10 बजे आना है तो 10:01 पहले नहीं आएगा और 1 मिनट कभी लेट नहीं होगा, ऐसा उसका नियम था। तो वो राजमल जी बताते थे ऐसा था अंग्रेजों में। तो वो कहते ऐसे ही नहीं हो जाता था, वो अपने घर से पहले से निबट के जो भी तैयारी कर आ करके और आकर के पास में एक नीम का पेड़ था, उसकी घनी छाया में आकर 5-10 मिनट पहले बैठ जाता था अदालत के कमरे के बगल में। और जब वो घड़ी टन बजता था तब उठ के वो उसमें घुसता था। तो एक ऐसा ही नहीं निभ जाता है, वो एक उसके लिए मुझे सुनाते थे कि यदि आपको ऐसा समय निभाना है तो ऐसा ही नहीं निभ जाएगा। अपने गुरुदेव जी का नियम था, गुरुदेव जी भी आधे घंटा नहीं, वो 2:30 बजे प्रवचन करना है, 2:30-3 बजे जब भी करते थे तो 11:30 बजे खाना खाने के बाद आराम करने के बाद उठ के बैठ जाते थे। और जो गाथा का पर उन्हें प्रवचन करना है तो वो ऐसी गाथा निकाल के और पढ़ते थे। अभय जी देखा तुमने कभी? मैंने कई दफ़े देखा ऐसा, ऐसे हाथ में पढ़ते रहते थे। कोई आदमी आ गया बीच में तो वो ऐसे रखते नहीं थे, ऐसे ही लिए रहते थे। और उसको अब क्या कहे, वो ऐसा लगे कोई आ जाए, ऐसा पंडित फूलचंद जी आ गए, कोई ऐसा बड़ा आ जाए तो उनको ऐसा भी लगता था कि जो पंडित जी कहेंगे हमसे गुरुदेव बोले ही नहीं रहे। तो पंडित जी एक गाथा में बहुत बढ़िया बात आई है, और वो जो पर स्वाध्याय कर रहे होते वही गाथा सुनाने लगती उसमें, लो आप पढ़ो, और उनके हाथ में देके उनसे पढ़वाने लगते थे। लेकिन वो बराबर ये 2 घंटे पहले सब 5-7 गाथाएँ शुरू से 5-7 अंत से वहाँ से सब पढ़ते रहते थे। एक स्वाध्याय, ये प्रवचन कोई मजाक नहीं है
कि आप वहाँ से गप्पे मारते मारते वहाँ से अपने कमरे से चले ना पीयूष, तो रास्ते में इसे जिन कुमार से गप्पे मारते आए, यहाँ तो अंतिम समय तो सीढ़ी पे गप्पे मारते रहे। तुम प्रवचन करने लायक नहीं हो। उसके बहुत समय पहले से तुम उसी धारा में बहना चाहिए, उसी समय की धारा में रहना चाहिए, तब तुम असली माल दे सकते हो, तब तुम असली माल ले सकते हो। समझ गए ना? और फिर प्रवचन खत्म हुआ तो फिर गप्पा शुरू। मेरी ऐसी आदत थी, मैं गुरुदेव का प्रवचन सुनने भी जाता था सोनगढ़ में, तो पहले से आधा घंटा पहले गुरुदेव पहुंचते थे तो 15 मिनट पहले मैं भी पहुंच जाता था, और वो भी गाथा के आसपास की गाथाओं को मैं पढ़ता रहता था। वहाँ गुरुदेव अपना पढ़ते रहते थे, मैं अपना पढ़ता था। और फिर जब ख़त्म होता था तो जाकर सीधा घर चला जाता था। यहाँ भी मेरी आदत है, मैं अपने सीधा घर चला जाता हूँ अपने कमरे में, और वहाँ भी पलटा पलटी वही गाथाएँ करने लगता हूँ। क्यों? ये देखता हूँ कि मैं जो आज बोलना चाहता था वो बोल पाया कि नहीं बोल पाया, वो बात आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो कल बोलनी पड़ेगी, वो सब। तब क्वालिटी डेवलपमेंट होती है, तब होती है। नहीं चलता तो प्रवचन तो सब चलेगा। तो ये अभी ये इससे उल्टी बात है। कौन? कि सामायिक में तेरे तूने मुझे समय पे जाना है, पहले भी नहीं पहुंच जाऊं, बाद में भी नहीं पहुंच जाऊं, तो कितना टेंशन है बोल, कैसे कैसे निपटा है वो। और अभी छंद पढ़े थे ना अपन ने कि कुछ नहीं होने, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, जो होगा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। वो कौन? उन 2 घंटे में कोई माथे पर बोझा नहीं, बस प्योर जानना होता रहेगा। अत्यंत सजग अवस्था है। क्या बैठे रह सकते हो? 5 मिनट बैठे रह के देखो तो मालूम पड़ा तुम्हें कि मेरी एक कहानी ऐसी है कि तुम 5 मिनट रह करके देखो एक दिन, जिसे मैं कह रहा हूँ असली ध्यान ऐसा करो कि तुम फिर वहाँ निर्विकल हो के बैठे रहो, अत्यंत सजग रहो, नींद आ जाए ऐसा नहीं, अत्यंत सजग रहो, अवस्था रहो, उसमें क्या जानूं क्या नहीं जानूं का चक्कर नहीं रहे। अब तुम तो पहले से नक्की करते हो कि कोई नक्की मत करो, ज्ञान की पर्याय का जोग ये बनना नक्की है, होने दो, जानने दो, जानने में आने दो, कोई उसमें मत जाओ, एकदम सहज, बस ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान, कुछ नहीं, है ना? पढ़ो 23वां छंद पढ़ो। अनुकूलों से अनुराग नहीं, अर बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर, अति चारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है, कोई अन्य प्रकार नहीं। बस जो है वो सहज भाव से स्वीकृत है, उसमें कोई ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा विकल्प का जाल बिल्कुल नहीं। वो अवस्था है वो, और वो अवस्था बढ़ती जाए तो तुम समझ लो कि तुम्हारा 4 से 5वां स्थान हो गया, और वो ऐसे हो जाने लग जाए तो समझ लो तुम 5वें 6वें 7वें में आ गए। वो है असली ध्यान, वो है असली उपयोग। हमने कभी ऐसी सामायिक की माने क्या करने की सोची? हमको तो जब भी हम बैठते हैं जो कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे भी सब लोग करते हैं, और ये ऐसा कहते हैं कि पंडित जी नहीं करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो फिर बैठता हूँ, तब क्या बोलूँ, क्या सोचूँ, क्या करूँ, फिर उसमें उलझ जाता हूँ। अच्छे भाव रखूँ, काय को रखें अच्छे भाव? अच्छे भाव रखेंगे तो क्या होगा? पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो
अच्छी जगह जाएंगे, तो हो गया ना। फिर वो उसमें आ गए कि तुम कहाँ जाना है, तो कहते नहीं हमें कोई नक्की नहीं। इसमें आता है ना, हम भाव अच्छे, काय को संभालो भाव। अब अगर भाव संभाल लो, इसका मतलब है कि तुम्हें कहीं अच्छी जगह जाना है, तुम्हें जहाँ जाना है वो स्वीकृत नहीं है। वो छंद है, निकालो, बोलो। 21 नंबर का छंद है। हाँ। अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उनको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं। सहज भाव से जीने से मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत। जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। जो कुछ जब कुछ जैसा होना है मुझे सहज भाव से स्वीकार है, कोई पलटा पलटी का काम नहीं है। अब देखिए इन सब बातों से सारी भीख खत्म हो गई। भगवान से किसी से मांगने का काम खत्म है। भिक्षावृत्ति खत्म हो गई ना। ये तो इसी पर है ना। और इतना लोभ कि तुम ऐसा करेगा तो ऊपर से हो जाएगा, नहीं ऐसा जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो तुझे वो वहाँ सत्य स्वीकृत हो, वो स्वीकृत नहीं है। पढ़ा तो तूने है और अब सुन लिया है फिर भी बना रहता है, तो इसका मतलब तेरे चित्त को वो जो परम सत्य है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है और वो हमारे से ही नक्की है। कोई केवल ज्ञानी ने नक्की किया नहीं है। जो होना है वही निश्चित है। अब लिखा तो हमने तब था, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये सन 57-57 में पूजा की पंक्ति की जयमाला में लिखा था। तब से एक सेकंड भी उसमें शंका नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो गहराई नहीं थी। क्या जो धीरे धीरे अभी आ रही है वो गहराई नहीं थी उस वक्त पर। तो कितने असंख्यात लोग प्रमाण भावों में तारतम्य है। मैंने कोई भी गुणस्थान में स्टार्टिंग मैंने पंचम गुणस्थान किसी का है तो पंचम गुणस्थान में स्टार्टिंग का पॉइंट है और अंतिम का पॉइंट में है, कितना फर्क है देखो। मालूम समझ लो, सम्मा दर्शन के साथ में पहली दर्शन प्रतिमा हुई, 95 व्रत हुए तो शुरू हो गया पंचम गुणस्थान। और कब तक ऐलख और आरिका तब तक वो पंचम गुणस्थान नहीं है। अब इसमें कितने भेद हैं उसमें आप समझ लो। कहाँ तो वो अभी बिल्कुल घर गृहस्थी में है, समझिए ना, सब पूरा है। जैसे अनेक पत्नियाँ होती हैं तो अनेक पत्नियाँ हैं, रुपया पैसा सब है। और कहाँ तक वो अकेला लंगोटी है और हार लगाने के लिए जाता है, अरे का ये वहाँ तक में कितने भेद हैं। अब उसमें जिस भेद में जब जो होगा होता रहेगा, हो जाएगा सहज भाव से, क्या फर्क पड़ता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आकुलता नहीं है, है ना। इसमें ना मरने की जल्दी है, ना जिंदा रहने के का अंदर भाव है। जब जो आना हो हमें सहज भाव से स्वीकृत है। जिंदा क्या है, मरना जीना सब स्वीकृत है ना, तो सहज भाव से अंगीकृत। पढ़ना दो पंक्तियाँ जो हैं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत। जो कुछ जब जैसा होना है सब
सहज भाव से अंगीकृत। तो इस तरह ये समाधि का स्वरूप है। अब ऐसा हमारा यदि जीवन हो जाए, श्रद्धा ऐसी हो जाए, ये सब श्रद्धा के लेवल की बात है। और बाहर की स्थिति कैसी होगी पीयूष? जैसी जिस भूमिका में होगा, अनुव्रत की भूमिका में होगा, महाव्रत की भूमिका में होगा, असंयम की भूमिका में होगा, वहाँ पर उतने विकल्पों का जाल उस हिसाब से वहाँ भी नक्की है, उस हिसाब से होगा। तो ये श्रद्धा के लेवल पे कोई समझौता नहीं है। श्रद्धा में ऐसी अनंत पक्कापन आना चाहिए। और इसमें कहीं नहीं हुआ तो हम मुफ्त में ही मारे जाएंगे, फिर सावधान रहते तो शायद बच जाते, अब इनके भरोसे बैठे रहे तो क्या हो जाएगा, हैं? और कल से तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे क्योंकि फिर वो आलसी बन के आ जाएगा। आलसी बनने की बात है जे? कोई ऐसी श्रद्धा वाला कोई आलसी हुआ है? वो जो है ना, वो सामायिक में बैठा है, वो आलस की अवस्था है ना? हम आलसी हो गए हैं। ये हमारा तो सिद्धांत पक्का है, कम से कम हम कह रहे हैं तो हम आलसी हो गए हैं कि 87 वर्ष की उम्र में तुमसे भी ज़्यादा सक्रिय है। 5 बजे उठ जाते हैं और 12 बजे के पहले कभी सोते नहीं, कभी नहीं। और 1 मिनट भी यहाँ वहाँ नहीं, निरंतर इनमें ही उपयोग लगा रहता है। घूमते हैं तब भी इसका कैसेट चलता रहता है, खाना खाते हैं तब भी चलता रहता है, समझे ना? और फिर हम वो पेज नंबर और छंद नंबर याद नहीं रखते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए मजदूरी हो जाएगी। उसमें ऐसी पंक्तियाँ भी 2 हैं कि धर्म के नाम पर की है केवल मजदूरी, है ना? फिर हमने तुम्हारे लिए वो किया, आया तो आ जाएगी, निकाल के बताएगा तो बता देगा, नहीं है ना? हाँ, तो आगे पंक्तियाँ ये भी मेरे जैसे ही पंडित बन जाएगा, मेरे साथ 1 साल 2 साल रहा तो बोल। हाँ बोलो। हाँ, मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर, सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर, मरे जा रहे अरे निरंतर चिंतित होकर, इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक नहीं है, जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ, सदाचार से रहो शुद्ध सात्विक भोजन लो। उसकी परिणति ऐसी होगी, बोल बताई इसके बाद में कि उसकी सहज परिणति ऐसी होगी। ये ऐसा नहीं है कि वो आलसी मालसी नहीं होने वाला है, वो अत्यंत जागृत हो जाएगा, हैं? समझे ना? अत्यंत जागृत हो जाएगा, कोई आलसी मालसी होने वाला नहीं है। इससे इसलिए कोई विकल्प नहीं करना, बिल्कुल शांति से रहना और ये करना। चलो सहजानंदी शोध